Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss new lecture of amino acids. क्या चीज? न्यू लेक्चर किसका? एमिनो एसिड्स का. तो इस क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स. तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स पिछले क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे. वहां पे हम लोग देखे थे कि केमिकल रिएक्शंस को तीन पार्ट में क्लासिफाई किए थे. chemical reactions due to NH2 group, chemical reactions due to COOH group and chemical reactions due to both NH2 and COH group. ठीक है, तो वहां पे हम लोग ये चीज देखे थे. अब उसमें से सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट किए थे केमिकल रिएक्शंस ड्यू टू NH2 ग्रुप, और इसका दो तीन रिएक्शंस वहां पे हम लोग देखे भी थे. दैट इज कि R-X के साथ रिएक्शन देखे थे इन द प्रेजेंस ऑफ किसका? सॉल्वेंट. और सॉल्वेंट क्या था? pyridine था. फिर सेकेंड हम लोग देखे एराइलेशन और एरोइलेशन, सॉरी एसाइलेशन और एरोइलेशन देखे थे रिएक्शंस. और उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग देखे थे डीएमिनेशन रिएक्शन. तो ये सब बातें हम लोग वहां पे किए थे. इस क्लास में इस NH2 ग्रुप वाला जो रिएक्शंस है उसको हम लोग खत्म करने वाले हैं. तो जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शंस है वो है रिएक्शंस विथ HNO2, मींस अल्फा एमिनो एसिड्स का रिएक्शंस HNO2 के साथ होता है. तो उस रिएक्शंस को हम लोग क्या करने वाले हैं? देखने वाले हैं. चलिए, HNO2 के साथ रिएक्शंस करता है तो इसका हम लोग क्या करते हैं? रिएक्शंस लिखते हैं. सबसे फर्स्ट अगर हम लोग बात करें इसका रिएक्शंस का, तो रिएक्शंस क्या होगा कि आपको लेना होगा अल्फा एमिनो एसिड्स RCHCOOH और यहाँ पे NH2. ये क्या है आपका? ये है आपका अल्फा एमिनो एसिड्स. ठीक, अल्फा एमिनो एसिड्स लेंगे. इसका रिएक्शंस जो है हम लोग कराते हैं किसके साथ? HNO2 के साथ. HNO2 के साथ. तो हम लोग देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है. अब प्रोडक्ट हमको याद तो नहीं है तो बनाएंगे तो हम लोग देख लेंगे क्या प्रोडक्ट बन रहा है. ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका क्या करते हैं? मैकेनिज्म देखते हैं. मैकेनिज्म्स की बात करें तो इसका सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि HNO2 जो है वो कैसे ब्रेक होता है. 2 मोल HNO2 कैसे ब्रेक होता है? ये जो है ब्रेक होता है आपका वाटर प्लस NO पॉजिटिव प्लस NO2 निगेटिव, ऐसा कुछ ब्रेक होता है. हमको यहां से मिल गया इलेक्ट्रोफाइल दैट इज की NO पॉजिटिव. अब इसका रिएक्शंस हम कराएंगे किसके साथ? अल्फा एमिनो एसिड्स के साथ. तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे? ये हालांकि मैकेनिज्म्स आप पढ़े हो, बस हम आपको बता दे रहे हैं कैसे करना है, आप खुद से ये काम करना. तो ये है आपका RCHCOOH और यहाँ पे है आपका NH2. ये है अल्फा एमिनो एसिड्स. इसका रिएक्शंस आपको कराना है NO पॉजिटिव के साथ. तो यहाँ से क्या बनेगा आपको मालूम है, 2-3 स्टेप कर लेना. और उसके बाद फिर जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा वो हम लिख रहे हैं RCHCOOH और यहाँ पे N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पे लोन पेयर. यहाँ से जाके आपका यही बनेगा. अब क्या करेंगे? अब इसका हम लोग अब यहाँ से हम लोग इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देंगे. तो जैसे ही बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ पे जाके आपका बन जाएगा RCHCOOH और इसके ऊपर जो है आपका आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज दैट इज की कार्बोकैटायन बन जाएगा. क्या बन जाएगा? कार्बोकैटायन बन जाएगा. और साथ ही साथ यहाँ से आपका N2 गैस जो है वो बाहर निकल जाएगा. अब कार्बोकैटायन बन गया तो अब हमको क्या करना होगा कि इसको देना होगा न्यूक्लियोफाइल. और यहाँ पे जो हम लोग न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन को देते हैं वो देते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल दैट इज की H2O. तो हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं वो लिख लीजिएगा, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल देते हैं. किसको? कार्बोकैटायन को, दैट इज की H2O. ये है आपका न्यूक्लियोफाइल. तो ये जाके अटैक करेगा किस पे? कार्बोकैटायन पे. तो ये जाके इस पे अटैक किया. नेक्स्ट स्टेप में क्या बना लेगा? RCHCOOH और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन. अब नेक्स्ट स्टेप में आपको दिख रहा होगा कुछ नहीं करना है. इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर दे देना है. और जैसे ही आप बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर दीजिएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा? RCHCOOH और यहाँ से बन जाएगा आपका OH और साथ ही साथ आपका H+ यहाँ से बाहर निकलेगा. तो ये क्या है आपका? ये है आपका अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड. क्या है? अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड. और यही आपका जो है वो हुआ प्रोडक्ट. तो हमको पता करना था
कि अल्फा एमिनो एसिड्स HNO2 के साथ रिएक्शंस करके क्या देता है, तो वो देता है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड और इसका स्ट्रक्चर यही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि रिएक्शंस विद HNO2 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है वो आपका नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ एक रिएक्शन है, दैट इज की NaCl के साथ, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद फिर केमिकल रिएक्शन ड्यू टू NH2 ग्रुप खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस फिर हम लोग अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो देख लेते हैं NaCl के साथ कैसे रिएक्शंस करता है। नहीं, उसका भी सेम प्रोसेस यही है, तो देख ही लेते हैं। 2 मिनट लगेगा, फटाक से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। कर लिए, चलिए मिटाते हैं। 1 2 3। अब जो है हम लोग बात करते हैं रिएक्शंस विथ NaCl। क्या चीज? रिएक्शंस किसके साथ? NaCl के साथ। तो NaCl को ही हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड। और एक चीज आपको और बता दें कि NaCl जो है आपका वो हाईली अनस्टेबल होता है, इसी के चलते ये रीडली आयोनाइज हो जाता है, मींस टूट जाता है। क्यों? क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होता है। चलिए अब हम लोग इसका देखते हैं रिएक्शंस। हमको क्या करना है, लेना है अल्फा एमिनो एसिड, दैट इज की RCHCOOH और यहाँ पे NH2। ये क्या है? अल्फा एमिनो एसिड्स है। क्या है? अल्फा एमिनो एसिड। इसका रिएक्शंस हमको कराना है किसके साथ? NaCl के साथ, दैट इज की नाइट्रोसिल क्लोराइड, ये वाला। तो यहां से जाके मेरा क्या प्रोडक्ट बनेगा अभी हमको नहीं मालूम है, देखते हैं क्या बने रिएक्शंस करेंगे। तो देखिए करना क्या है, यहाँ पे आपको स्टेप 1 स्टेप 2 जैसे प्रीवियस वाले में गए थे वैसे ही जाना है। स्टेप 1 में क्या करना है कि NaCl आपका है हाईली अनस्टेबल, तो NaCl जो है आपका वो इजीली क्या होगा? आयोनाइज हो जाएगा, मींस ब्रेक हो जाएगा। तो Cl माइनस आपका निकल जाएगा यहाँ से बाहर और NO पॉजिटिव अलग, मींस ये इजीली आयोनाइज हो जाएगा Cl माइनस। ठीक है, NO पॉजिटिव एंड Cl माइनस। अब आपको याद पड़ रहा होगा जैसा पिछला रिएक्शंस था सेम वहीं पे पहुंच गए। HNO2 को ब्रेक किए थे तो वहां से भी हमको NO पॉजिटिव ही मिला था। ठीक है, तो इसी NO पॉजिटिव के साथ स्टेप 2 में सेम हमको वैसे ही रिएक्शंस करना है, दैट इज की RCHCOOH है और यहाँ पे आपका क्या है? NH2 है, यही था। अब इसका रिएक्शंस हमको कराना है NO पॉजिटिव के साथ। ठीक है, तो जैसे ही NO पॉजिटिव के साथ रिएक्शंस कराइएगा तो प्रीवियस रिएक्शंस में जैसे प्रोडक्ट लिखे थे सेम वही प्रोडक्ट हो जाएगा, RCHCOOH। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पे लोन पेयर। नेक्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा और इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा तो यहाँ से आपका क्या बनेगा? यहाँ से आपका बनेगा RCHCOOH और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, दैट इज की कार्बोकेटायन, और यहाँ से आपका N2 गैस जो है वो बाहर निकल जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, वहां पे मींस पिछले वाले रिएक्शंस में हम लोग इस कार्बोकेटायंस पे क्या अटैक कर रहे थे? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे थे। क्या कर रहे थे? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे थे। यहाँ पे जो है हम लोग अनायनिक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे। जो यहाँ से Cl माइनस मिला है इसी को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अटैक करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग Cl माइनस, दैट इज की अनायनिक न्यूक्लियोफाइल, अनायनिक न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराएंगे। कहाँ पे? कार्बोकेटायन पे, CH पॉजिटिव पे। तो जैसे ही ये जाके इस पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा? यहां से जाके आपका बनेगा RCHCOOH और यहाँ पे Cl। दिख रहा है? यही बनेगा आपका प्रोडक्ट RCHCOOH और यहाँ से Cl। इसका क्या नाम हुआ? अल्फा क्लोरो एसिड। क्या हुआ? अल्फा पोजीशन पे लगा है ना, तो अल्फा क्लोरो एसिड। देखो क्लोरीन ग्रुप लगा है और कौन सा पोजीशन पे लगा है? अल्फा पोजीशन पे। COOH ग्रुप से जो सबसे पहला कार्बन होता है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पे जो क्लोरीन ग्रुप लगा है इसी के चलते इसको बोलेंगे अल्फा क्लोरो एसिड। तो हम बोले थे कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट जो है आपका अल्फा क्लोरो एसिड्स बनेगा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको रिएक्शंस मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। अब जो है नेक्स्ट क्लास से जो हम लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे अल्फा एमिनो एसिड्स का, वो पढ़ेंगे रिएक्शंस ड्यू टू COOH ग्रुप, NH2 ग्रुप कंप्लीट। COOH ग्रुप पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे रिएक्शंस ड्यू टू बोथ NH2 एंड COOH ग्रुप। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।